टेक ऑफ के बीच इस फ्लाइट को रद्द किया गया है। बैंकॉक से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, रनवे पर 82 केटीएस की ग्राउंड स्पीड के बाद इस फ्लाइट का टेक ऑफ रोका गया है। यात्रियों के मुताबिक हाइड्रोलिक फेलियर की बात सामने आई है। मेंटेनेंस जांच के बाद पायलटों ने यात्रियों को जानकारी दी है। फ्लाइट में करीब 1.5 घंटे तक यात्री बैठे रहे। सिचुएशन बहुत पैनिक थी। 5-5.5 घंटे की देरी के बाद दूसरे विमान से इन यात्रियों को दिल्ली रवाना किया गया है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट जो बैंकॉक से दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रही थी, रनवे पर टेक ऑफ से ठीक पहले 82 केटीएस की ग्राउंड स्पीड के बाद इस फ्लाइट के टेक ऑफ को रोका गया है। यात्रियों के मुताबिक हाइड्रोलिक फेलियर की बात सामने आई है। हालांकि अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इस पूरे प्रकरण में आगे की जांच कर रही है और एविएशन अथॉरिटी का यह कहना है कि इस प्लेन में जो भी तकनीकी खराबी है, उस तकनीकी खराबी के क्लियरेंस के बाद इस फ्लाइट को आगे उड़ने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन एक बड़ा हादसा होते होते टला, क्योंकि 82 केटीएस की ग्राउंड स्पीड, आप ये मानकर चलिए चंद सेकंड बाद ये प्लेन हवा में टेक ऑफ करने वाला था। और अगर ये प्लेन टेक ऑफ कर जाता तो मुश्किलें उन यात्रियों की, क्रू मेंबर्स की जान को सीधे तौर पर खतरा था। हालांकि टेक ऑफ से चंद सेकंड पहले बैंकॉक से दिल्ली आने वाली ये फ्लाइट, जिसके टेक ऑफ को रोका गया और आनन फानन में इन यात्रियों को दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट किया गया है। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के बीच रद्द हुई है। हाइड्रोलिक फेलियर की बात सामने आई है। यह बात कही गई है कि इस प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, जिसके चलते इस फ्लाइट को टेक ऑफ से ठीक चंद सेकंड पहले रोका गया है। यात्रियों ने 1.5 घंटे इस फ्लाइट में बिताए, उसके बाद 5.5 घंटे का लंबा इंतजार, और अब बैंकॉक से इन यात्रियों को पूरी तरह से सुरक्षित दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट में बैठाकर रवाना किया गया है। लेकिन 1.5 घंटे, आप अंदाजा लगाइए, हाइड्रोलिक फेलियर होना एक प्लेन के अंदर टेक ऑफ से चंद सेकंड पहले 82 केटीएस की रफ्तार ये प्लेन पकड़ चुका था रनवे पर, और अगर ये फ्लाइट टेक ऑफ होती तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि हाइड्रोलिक फेलियर में अमूमन ये देखा जाता है, जब आप प्लेन को लैंड करवाते हैं या फिर टेक ऑफ के बाद वो पहिया जो रनवे पर दौड़ता है उसमें कहीं ना कहीं से खामियां आती हैं। बहुत बड़ी चुनौतियां थी टेक ऑफ के बाद भी, और जब इस फ्लाइट को दिल्ली में लैंड करवाया जाता उस वक्त भी बहुत सारी चुनौतियां थी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि हाइड्रोलिक फेलियर की बात सामने आने के बाद मेंटेनेंस के लिए इस विमान को रोका गया। यात्रियों को स्पष्ट तौर पर अनाउंसमेंट के जरिए यह जानकारी दी गई, और इस जानकारी के बाद तकरीबन 5.5 घंटे का इंतजार, और अब इन यात्रियों को दूसरे फ्लाइट के जरिए दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। तो सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भावना जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक ऑफ से चंद सेकंड पहले इस फ्लाइट को रोका गया। 1.5 घंटे तक इस फ्लाइट में पैसेंजर जो है वो मौजूद रहे। हाइड्रोलिक फेलियर की बात सामने आ रही है। अपडेट्स क्या है, विस्तार से बताइएगा, फिर अगला सवाल। जी विवेक, मैं आपको बता दूं, बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट का रनवे पर टेक ऑफ पर रोक दिया गया। विमान ने 82 समुद्री मील की गति पकड़ ली थी। तभी पायलट को तकनीकी खराबी के संकेत मिले और संकेत मिलते ही सुरक्षित रूप से टेक ऑफ रद्द कर दिया गया। यात्रियों के अनुसार ये समस्या हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस समय टेक ऑफ के समय जिस समय इसको रद्द किया गया, तो रनवे पर तेज रफ्तार के दौरान तकनीकी खराबी के कारण जो है वो विमान को तुरंत रोक दिया गया। वहीं यात्रियों को जिस तरीके से जानकारी मिली कि शुरुआती दौर में जो हाइड्रोलिक फेलियर है उसमें गड़बड़ी थी, जिसका अंदेशा जो है पायलट को हो गया था। उसके बाद सुरक्षा और जांच मैनेजमेंट प्रक्रिया पूरी होने तक यात्रियों को करीबन लगभग 1.5 घंटे तक विमान में अंदर ही बैठना पड़ा, और वहीं कुल 5.5 घंटे की देरी के बाद यात्रियों को दूसरे विमान में सुरक्षित दिल्ली के लिए रवाना किया गया। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से, यानी कि तकनीकी खराबी की वजह से जिस तरीके से इसका टेक ऑफ रोकना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पायलट की सूझबूझ के चलते जो यात्री प्लेन में सवार थे उनको सुरक्षित जो है दूसरी
फ्लाइट के माध्यम से जो है दूसरे विमान में जो है सुरक्षित दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। भावना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती, हाइड्रोलिक फेलियर के चलते लैंडिंग में दिक्कतें आती, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ऐसे में तय है, एविएशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो सामने आए, इस प्लेन में क्यों इसको लैंड टेक ऑफ से पहले रोका गया, इसके बारे में पूरी जानकारी दे। जी देखिए, कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से तकनीक खराबी सामने आई, किस वजह से खराबी हुई और उस खराबी का क्या सॉल्यूशन निकाला गया, ये बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से टेक ऑफ रोका गया और कई ब देखा जाए तो काफ़ी संख्या में जो है यात्री फ्लाइट में मौजूद थे। अगर पायलट अपनी सूझबूझ नहीं दिखाता, जानकारी नहीं देता, तो कहीं न कहीं ये जो सूझबूझ यहाँ पर देखने को मिली, कहीं न कहीं ये हादसे में बदल सकती थी और ऐसी तकनीकी खराबी के कारण ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी ऐसा देखा गया है कि कई जो प्लेन हैं वो तकनीकी खराबी का शिकार हुए हैं और जिसकी वजह से कई बड़े हादसे भी सामने निकल कर आए हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि शुरुआती समय में ही जब हाइड्रोलिक फेलियर और गड़बड़ी की जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद सूझबूझ से काम करते हुए जहां टेक ऑफ रद्द किया गया, उसके बाद 5.5 घंटे की देरी के बाद यात्रियों को दूसरे विमान में सुरक्षित दिल्ली के लिए जरूर रवाना किया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है जिस समय तकनीकी खराबी देखी गई, उस समय यात्रियों को लगभग 1.5 घंटे विमान के अंदर ही बैठना पड़ा। थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन एक बड़े हादसे को जो है वो और सूझबूझ से बिल्कुल टाला इस गया। पूरे मामले में अब एविएशन अथॉरिटी क्या कुछ ब्रीफ करती है, ये सुनना बड़ा